सभी का अपने YouTube चैनल अस्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 3 लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पिछले दोनों लेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस शुरू किया था, तो आइए मैं एक आपको रिवीजन करा देता हूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था। जैसा कि पिछले लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती है, उसको हम लोगों ने निकालना सीखा था। फिर हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूले देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने डायमेंशनल इक्वेशन देखे थे। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, उनको डिस्कस किए थे। इसके बाद इसके एप्लीकेशन का हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आइए आज इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो जैसा कि पार्ट 2 है इसका, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कोई भी आपको इक्वेशन दी हो, उसका डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे हम चेक करते हैं, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन की होमोजेनिटी क्या होती है। A physical equation will be dimensionally correct if the dimension of all the term occurring on both sides of the equation are the same। देखो, इसके कहने का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन को हम डायमेंशनली करेक्ट तब बोलेंगे जब इसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों इक्वल हो। तो आइए अभी हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको दिया है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको पता होगा, एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जहां आपका s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, u आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, एंड t आपको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करके देखते हैं कि ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती क्या है। t है हमारा टाइम एंड ए है एक्सेलरेशन। आपको ये नेम क्लियर हो गए होंगे। अब आइए इसका हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, एस पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया गया है एस। एस का फंडामेंटल डायमेंशन होता है मीटर। मीटर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं लेंथ। तो लेफ्ट हैंड साइड का फंडामेंटल डायमेंशन अपने को आ गया एल। अब आइए हम राइट हैंड साइड के डायमेंशंस का एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि राइट हैंड साइड के लिए अपना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u आपका वेलोसिटी है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन इंटू टाइम है। टाइम का होगा आपका सेकेंड। सेकेंड को मेजर करने के लिए हम t यूज करते हैं। और ये हाफ तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्सेलरेशन को भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू एंड टी है टाइम, इसका स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एल और इधर भी बचेगा एल। अब देखो, इस एल और इस एल को आप लोग ऐड मत कर देना, नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। ये आइए इसका है और दो कॉन्सेप्ट उसको समझते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। अब देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सेम टाइप की हो, हम उसको या तो ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं। इस पे मैं भी आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दूसरा है, इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ टू साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम देन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखिए समझिए, बोल रहा है कि इफ द अगर डायमेंशन दोनों साइड के इक्वेशन का सेम हो तो उसको हम डायमेंशनली करेक्ट बोलेंगे। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड एल आया है, इधर दो टर्म रहे या तीन टर्म रहे, तो सबका एल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं।
अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। अब देखो ये हमसे बोल रहा है कि एक हमें x का इक्वेशन दिया गया है, इसमें हमें ए बी सी एंड डी का डायमेंशंस पूछ रहा है। तो आइए, हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन हो, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। अब आइए लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो एक्स का आपका आपका डायमेंशनल होगा, इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मीटर का। मीटर को मेजर करने के लिए मीटर मीटर की फंडामेंटल क्वांटिटी है एल। तो लेफ्ट हैंड साइड अपना आ गया एल। अब राइट हैंड साइड, अब देखिए जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि इसका इंडिविजुअल पार्ट जो है ए आपके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि सबका, आप इसके कोई भी एक पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम ए को कंपेयर करते हैं एक्स से। अब एक्स का आपको डायमेंशन पता है, इसका डायमेंशन है एल, तो हमें ए का पता चल गया। अब आइए बी का हम फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि बी टी इक्वल टू एक्स, हमसे बी पूछ रहा है, ये आ जाएगा एक्स बाई टी। अब यहाँ देखो एक्स आपका क्या मेजर कर रहा है? डिस्टेंस मेजर कर रहा है। डिस्टेंस की लेंथ डायमेंशन होगी एल, एंड इसका होगा टी, आपका टाइम को मेजर कर रहा है, तो टाइम का होगा टी। अब इसको ऊपर जब हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। अब आपको पता होगा एल टी माइनस वन किसका होता है? वेलोसिटी का होता है। अब आइए हम तीसरे को कंपेयर करते हैं। x इक्वल टू सी टी स्क्वायर। अब यहाँ हमसे c की डायमेंशन पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस x बाई टी स्क्वायर कर दीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिए। अब देखिए x का डायमेंशन क्या होगा? x आपका मेजर करता है डिस्टेंस को। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं, और मीटर की फंडामेंटल क्वांटिटी है को मेजर करने हम एल से दिखाते हैं। तो ए आ गया एल, एंड आपका डिनोमिनेटर में आ गया टाइम का स्क्वायर। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, एक साथ लिखना होता है एल टी माइनस टू। अब आप हमें बताइए कि एल टी माइनस टू क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। अब आइए हम लास्ट वाले को कंपेयर करते हैं। जैसा कि डी टी इक्वल टू आपका एस है, हमसे डी की डायमेंशन पूछ रहा है, तो d इक्वल टू एस बाई टी क्यूब करेंगे। s को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज करते हैं। मीटर है, लेंथ है, इसका फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम है ये t, तो इसको हम t से रिप्रेजेंट करेंगे, t का क्यूब। अब जब ये ऊपर आएगा l t के पावर माइनस थ्री। तो आपको देखिए t का डायमेंशन मिल गया। जो जो हमसे पूछ रहा था हम लोगों ने वो सब फाइंड आउट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाई b इन द इक्वेशन f इक्वल टू a x के पावर 0.5 प्लस बी टी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। अब देखो इसमें हमसे पूछ रहा है ए और बी का डायमेंशन बताइए। अब देखो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी एक साइड का आप डायमेंशन लिखिए, और हमेशा ऐसा प्रेफर करिए जिधर सिंगल हो। उससे आपको वेरिएबल कंपेयर करने में आसानी होगी। अब देखो इधर फोर्स है, तो जैसा कि हम लोगों ने फोर्स का पहले ही देखा था क्या होता है यूनिट, हम सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं। फोर्स का आप लोगों को याद होगा, ना याद हो तो आप निकाल लिया करो। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन
मास को हम m से लिखेंगे, असल रिलेशन का होता है एल टी माइनस टू। तो फोर्स का आ गया एम एल टी माइनस टू। देखो कोई भी डायमेंशनल फार्मूला आप याद करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आप भूल जाओगे। आप कॉन्सेप्ट समझिए, अगर नहीं भी याद रहेगा आप उसको डिफाइन कर देंगे आराम से। अब देखो फोर्स का आपको डायमेंशन आ गया। अब हम, जैसा कि कॉन्सेप्ट में था कि कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन तब कंसिस्ट होगी जब इसका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का हर इंडिविजुअल पार्ट किसी भी इंडिविजुअल पार्ट के डायमेंशन के बराबर हो। तो आइए हम इसको पर f इक्वल टू ए रूट एक्स, इससे हम कंपेयर करते हैं। हमें a की वैल्यू चाहिए, इसको हम लिखेंगे f बाई रूट एक्स। f का हमें डायमेंशन पता है m एल टी माइनस टू, एंड x का डायमेंशन है, देखिए रूट में है, जब आएगा तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अब आपको पता है x है आपका यहाँ क्वेश्चन में, देखो क्लियरली बोला x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो आइए इसकी भी हम फंडामेंटल डायमेंशन लिख लेते हैं। इसका आएगा आपका l, l के पावर 1/2। अब देखो जब पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ +1 है, आएगा -1/2। आपको प्रोडक्ट रूल पता होगा, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो a का डायमेंशन आपका आएगा m। अब देखो अगर आपको ना पता हो, l के पावर 1 इंटू एल के पावर -1/2। जब आप इसको करोगे तो आपको पता है कि अगर ये सेम रहे तो पावर ऐड हो जाती है, 1 -1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आइए m एल के पावर 1/2 इंटू टी के पावर -2, ये डायमेंशंस आ गया m का। अगर कभी आपको इससे पूछे कि यूनिट लिखिए, अब देखिए इसकी यूनिट क्या हो सकती है। m किसको मेजर करता है, केजी को। आपका लेंथ किसको मेजर करता है, मीटर को। तो मीटर की पावर 1/2 डाल दीजिए। एंड टाइम आपका क्या मेजर करता है, सेकेंड, सेकेंड के पावर -2। कभी अगर ऐसा पूछे कि इसकी यूनिट लिखिए तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको लिख देने का। अब आइए आगे हम डिस्कस करते हैं बी की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करें। अब देखिए बी की डायमेंशन एफ इक्वल टू, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, बी टी स्क्वायर। अब बी हमें चाहिए, इसके लिए हम एफ बाई टी स्क्वायर करेंगे। अब एफ का हमें डायमेंशन पता है एम एल टी माइनस 2, एंड एक टाइम है। टाइम को हम टी से, फंडामेंटल क्वांटिटी इसकी होती है टी का स्क्वायर। अब देखो जब ये टी से टी कहीं ऊपर जाएगा तो, जब टी से टी ऊपर जाएगा तो ये -2 एंड -2 ये हो जाएगा -4, एम एल टी के पावर -4। ये आ गया बी का डायमेंशन। उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, अच्छे से समझिए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कई बार जेई में और नीट में पूछा जा चुका है। तो ये कुछ नहीं, बस इसका एप्लीकेशन है जो हम लोगों ने अब तक रीड किया है। तो समझते हैं क्वेश्चन दिया क्या गया है। द वांडर वाल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज P प्लस ए बाई, एक्चुअली इसको हम लिख लेते हैं P प्लस ए बाई भी स्क्वायर इंटू भी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब देखो ये वांडरवाल इक्वेशन है, अभी ये सब आगे चैप्टर आएगा, थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां आप पूरा अच्छे से समझेंगे कि वांडरवाल होता क्या है। जहां पे आपसे पूछ रहा है ए एंड बी का डायमेंशन फाइंड आउट करो, जहां पे पी आपका प्रेशर है, भी आपका वॉल्यूम है, भी वॉल्यूम है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, एंड टी आपका टेम्परेचर है। अब आइए हम फाइंड आउट करते हैं ए का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करें। अब देखो यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर सेम फंडामेंटल क्वांटिटी रहे, कोई भी क्वांटिटी अगर डायमेंशनली सिमिलर रहे,
तो उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो, अगर ये P है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। देखो, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इसी कॉन्सेप्ट को कई बार यूज करके आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हमें पता है, अब आइए इसको इक्वेट कर देते हैं। P इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर, यहाँ मैं लिखूंगा V को आप वेलोसिटी समझेंगे, V है आपका वॉल्यूम एंड P है आपका प्रेशर, A एंड B आपके कांस्टेंट हैं। अब हमसे A की वैल्यू पूछ रहा है, A इक्वल टू हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, हमें प्रेशर का डायमेंशनल चाहिए। अब आपको पता होगा, देखो याद कोई मत रखिए, अगर याद कर रख लेंगे तो आप भूल जाएंगे, याद है तो आपको और अच्छी बात है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखो, P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का आपको पता है डायमेंशन M L T - 2 एरिया है। एरिया को हम क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर होगा। एल इसकी यूनिट, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर आती है, मीटर स्क्वायर को एल इंटू एल करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, M L - 1 T - 2, ये हमारा प्रेशर का डायमेंशन होगा। देखो, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मैं इसको आराम से निकाल दे रहा हूँ, तो ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करिए ताकि जहां आपको जरूरत पड़े आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सको। अब तो आइए रखते हैं मान A इक्वल टू, अब देखो प्रेशर का डायमेंशन क्या आया, M L के -1 T के पावर -2। अब भी आपका ओलुम है, ओलुम का आपको पता है कि एल क्यूब होता है। अब एल क्यूब का स्क्वायर है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एम, अब देखो ये 3 × 2 एल के पावर 6 होगा और यहाँ -1 है, तो एक घट जाएगा, एम एल के पावर 5 टी के पावर -2। ये आपको ए की डायमेंशंस मिल गई। डायमेंशन आप है, देखो कई बार आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई में या नीट में, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, डायमेंशंस ऑफ ए या कुछ भी बदल के, या डायमेंशंस ऑफ बी। कभी इसकी यूनिट पूछ लेगा, अगर यूनिट आपसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे, M L के पावर 5 T - 2। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, केजी, तो लिख देने का केजी। एल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, मीटर को, मीटर के पावर 5 इंटू सेकेंड के पावर -2। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि ए की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से निकाल देने का। अब आइए हम बी को देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट लगा के, भी माइनस बी। अब देखो, अगर ये इक्वेशन हमारे सही है तो जो डायमेंशन भी का होगा वही डायमेंशन बी का होगा, तो भी इक्वल टू बी। अब डायमेंशन ऑफ बी, वॉल्यूम का क्या होता है, एल इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे डायमेंशन ऑफ बी आ जाएगा एल के क्यू। तो आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप वीडियो को पॉज करें, फिर से देखें। तो आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले, अब मैंने 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, आपको आइडिया आ गया होगा। ये क्वेश्चन पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर सॉल्व ना हो तो फिर सोल्यूशन देखें। देखिए, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको देखने में लगेगा कि बहुत ही आसान है, आसानी से हो जाए, लेकिन जब क्वेश्चन आता है यही छोटे छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाते हैं। फिर समझ में आता है, अरे यार मैंने इतनी छोटी सी मिस्टेक कैसे कर दी। तो आप क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सारा यहाँ सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। In the equation y equal to a sin omega t minus kx, where t and x stands for time and distance respectively, obtain the dimensional formula for ओमेगा एंड के। देखो ये ओमेगा है, इसको डब्लू मत समझिएगा। अब देखो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए वेव इक्वेशन जब आप ऑस्किलेशन में पढ़ेंगे, वहाँ इक्वेशन आप ऑस्किलेशन का आएगा, वहाँ के फार्मूला ये सब वहाँ डिस्कस आपको डिटेल में होगा।
अब देखो यहाँ आपका टी एंड एक्स, टी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, एंड एक्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कोई भी डायमेंशनल के एक रूल है, आप सॉल्व करने के पहले सारे यूनिट का मीनिंग समझिए कि कौन से किस यूनिट में दी गई है और किस में पूछ रहा है। कई बार घुमा देता है, वो बोल देगा सीजीएस में बताओ, फिर आप क्या करोगे? तो आपको क्लियर होना चाहिए किसमें वो बोल रहा है। अब देखिए, आपको यहाँ क्या है, ओमेगा है आपका, एंगल है। अब जैसा कि आपको पता है, एंगल इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब देखो कोई भी है एंगल है तो क्या होता है, आर्क बाय रेडियस होती है। अगर हम आर्क को मेजर करने का, मीटर मीटर को हम एल से लिखते हैं, यहाँ उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी भी एल है, एल से एल कट जाएगी तो डायमेंशनल कांस्टेंट हो गई। तो देखो, जब आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ये एक स्पेशल केस है इसलिए हमने लिया है। तो अब देखो ओमेगा टी इक्वल टू आपका कांस्टेंट हो गया। अब आपसे किसके लिए पूछ रहा है, ओमेगा के, ओमेगा इक्वल टू सी बाई टी, जहां पे सी आपका कांस्टेंट है। देखो यहाँ एक यही इंपॉर्टेंट है कि एंगल है, एंगल आपकी डायमेंशन लेस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप भूल जाओगे। एंगल इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंगल इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसको आप याद रखिएगा, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि चार टाइप के में हम लोगों ने डिवाइड किया था। अब जब ओमेगा का पूछ रहा है, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वन होता है, एंड टी आपको क्या मेजर करता है, सेकंड, सेकंड किस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है, तो टाइम का है। जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो ओमेगा इक्वल टू टी के पावर माइनस वन, ये आ गया ओमेगा का डायमेंशन। अब हमसे के पूछ रहा है तो सिमिलरली हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि के एक्स इक्वल टू, अब देखो इसको हम कैसे लगाएं, यहाँ मत कंफ्यूज होना कि डिस्टेंस है तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट, जो क्वांटिटी इसकी होगी डायमेंशनल, वही डायमेंशंस इसका भी होगा। आपने पहले ही कॉन्सेप्ट में देखा है कि सेम टाइप के डायमेंशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। हमसे के का पूछ रहा है, के इक्वल टू, इसको भी हम सी मान लेते हैं कांस्टेंट, सी बाई एक्स, सी का हम करेंगे वन आएगा, एक्स रिप्रेजेंट, एक्स को मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं, मीटर का है एल, तो जब ये ऊपर आएगा एल के पावर माइनस वन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जनरली लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि समझ नहीं पाते कि डायमेंशनल है कि या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या है इस क्वेश्चन में, टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब ये बोल रहा है कि आप इस इक्वेशन को चेक करिए कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। जहां पे देखो h इक्वल टू टू एस कॉस थीटा बाई आर रो जी, ये कैपिलरी एक्शन का फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा एक बना के। कैपिलरी एक्शन होता क्या है, माने एक बीकर है, उसमें वाटर भरा हुआ है। आप कोई भी एक ग्लास ट्यूब जब उसमें रखेंगे, कोई भी ग्लास ट्यूब आप उसमें रखेंगे तो देखेंगे कि वाटर कुछ लेवल तक ऊपर आ जाता है, जिसे हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो जो इस डायमीटर का रेडियस होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी इसमें भरा गया है, कभी मरकरी होता है कभी वाटर होता है, उसकी डेंसिटी रो लेते हैं। जी आपको पता है ग्रेविटी है, एंड एस है सरफेस टेंशन है आपका। एच जो है कॉस थीटा है आपका कांटेक्ट एंगल होता होता है ना, जैसे यहाँ कांटेक्ट बना रहा है तो कितना एंगल पे बना है, वो आपका कांटेक्ट एंगल होता है। ये सब डिटेल में आगे डिस्कस होगी पीरियड, अभी मैं केवल आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। अब देखो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि डायमेंशनली चेक करने के लिए, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब एच है, एच है आपका हाइट, हाइट को किस में मेजर करते हैं, इसका यूनिट होता है लेंथ।
लेंथ एक टाइप की लेंथ है, इसको मेजरमेंट करने के लिए मीटर यूज करते हैं। मीटर की फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, तो ये आ गया लेंथ। लेफ्ट हैंड साइड की अपनी फंडामेंटल डायमेंशन आ गई एल। अब आइए राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है 2s cos थीटा बाई आर रो जी। अब आपको पता है 2 एक कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा। सरफेस टेंशन का कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपको ना याद हो तो सरफेस टेंशन इक्वल टू होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ। आप यहां से निकाल सकते हो। फोर्स आता आपको पता है m l t - 2। एल है आपका एल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए आएगा m t - 2। ये आपका सरफेस टेंशन के डायमेंशन आ गए। अब आइए हम इन सब का वैल्यू रखते हैं। टू कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा। एस है, एस है आपका m t - 2 सरफेस टेंशन। कॉस थीटा एक एंगल है, इसका 1 होगा। अब नीचे देखते हैं आर क्या है, रेडियस। रेडियस को मेजर करने के लिए मीटर यूज होता है। मीटर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ की है। अब डेंसिटी का आपको पता ही है, ml - 3 होता है। एंड ग्रेविटी का भी आपको पता है। मीटर पर ग्रेविटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, ग्रेविटी का अपना डायमेंशनल होता है LT - 2। ये आपको याद होगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, तो इसको भी यहाँ रख देते हैं LT - 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। यही सॉल्व कर देते हैं। अब देखो m से m कैंसिल हो गया, t के पावर -2 से t के पावर -2 कैंसिल हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, l की पावर -3 है एंड एल है, ए एल है। तो आपको क्या बचा, 1/l² इंटू एल के पावर -3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/l के पावर -1। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल आ जाएगा। अब देखो, राइट हैंड साइड भी अपना एल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी एल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। जब भी कभी कोई इक्वेशन ऐसा बोले कि चेक करने के लिए करेक्ट है कि नहीं, तो आप उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन फाइंड आउट कर लीजिए। अगर डायमेंशन सेम आता है तो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। तो आइए हम आज के लिए इतना ही था। एक बार समराइज कर देते हैं। अब तक हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम समझे थे डायमेंशन एनालिसिस होती क्या है। डायमेंशन एनालिसिस वो थी जिसमें हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 टाइप की होती है। आपको पता होगा मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों का हम बहुत ज्यादा यूज करते थे। बाकी और 4 हैं, उनका बहुत कम यूज होगा, वो सब आगे आएंगे। अब कोई, इसके बाद हमने डायमेंशनल इक्वेशन निकालना सीखा था। डायमेंशनल इक्वेशन आपको पता था कि लेफ्ट कोई भी क्वांटिटी हो उसको हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल करते थे, तो उसको हम इक्वेशन कहते थे। फिर हम देखे थे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, जिसमें हमने देखा था पहला था डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल में आपका आ रहा था एरिया, वॉल्यूम, ये सब आ रहे थे। एंड दूसरा था आपका डायमेंशन लेस वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल, अब पता डायमेंशन लेस ऐसा वेरिएबल हो था जिसकी वैल्यू तो होती थी लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता था। जैसे एंगल था, स्ट्रेन था। तीसरा था आपका, तीसरा था डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट में आपका आ रहा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लांक कांस्टेंट। चौथा था आपका, इसमें आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा था और प्लांक कांस्टेंट आ रहा था। चौथा था डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू और तो फिक्स थी लेकिन कोई डायमेंशन ही नहीं होते थे, जैसे पाई, एक्सपोनेंशियल। इसके बाद इसका एप्लीकेशन जो था हम लोगों ने वो देखा था। इसके एप्लीकेशन के बेसिकली 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था कि किसी भी एक सिस्टम के यूनिट को हम दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो अपने पास कितने टाइप के सिस्टम है।
अपने पास एक सीजीएस था जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, दूसरा था एमकेएस था, एंड तीसरा था एफपीएस। आपको ये सब का मतलब पता होगा। सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। अब आप किसी भी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा था, जैसे एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान मानो एक सिस्टम में दिया गया है तो दूसरे सिस्टम में कैसे निकालेंगे, ये सब देखा था। फिर अब उसका आज हमने दूसरा एप्लीकेशन देखा। दूसरे एप्लीकेशन में हमने देखा कि कोई भी इक्वेशन हो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो आज का हम लोगों ने देखा कि आज में जैसे था कि जब भी आपको दिया हो, आप उसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन सही है। अगर इक्वल नहीं आया तो ये गलत है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मानिए ए इक्वल टू बी प्लस सी टी प्लस डी टी स्क्वायर है। अब देखो, जो डायमेंशन ए की होगी वही डायमेंशन बी की होगी, वही डायमेंशन सी टी की होगी, वही डायमेंशन डी टू की होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इन चारों का आपको देखना है कि ऐड या समेशन करके, इंडिविजुअल देखना है ये एक साइड। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यूज किया कि कोई भी सेम टाइप की अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसको हम या तो एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने उस पर एक क्वेश्चन किया, वंडर वाली क्वेश्चन पे, पी प्लस ए बाई भी स्क्वायर भी माइनस बी बाई आई टी। अब देखो, जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग जो डायमेंशन पी की होगी वही डायमेंशन भी स्क्वायर की होगी, जो डायमेंशन भी की होगी वही डायमेंशन बी की होगी। तो इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। अब देखो, इस चैनल को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे उन लोगों तक पहुंचे जिनको इनकी सख्त जरूरत है। थैंक यू।